हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन है या जिस इंसान के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं आपको लेकर के। और उनकी तरफ से हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 फाइल रखी हैं, दोनों फाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे हैं। तो जिस इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के नेम का पहला अक्षर आपको चूज़ कर लेना है। जिस भी फाइल के अंदर आ रहा है आपको वो फाइल चूज़ कर लेनी है, या आप अगर इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो तो दोनों कार्ड में से एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। इंट्यूटिवली आपको पिक करना है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो नहीं कर रही हैं उनको रहने दें। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इसमें से आपके पर्सन के नेम का इनिशियल अगर आ रहा है इस फाइल में। ओके, तो कार्ड यहाँ पे है डेविल का। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, सेक्सुअली ये इंसान बहुत आपको लेकर के पैशनेट है। अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, एंड ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना। डेविल की एनर्जी है गाइस। कैप्रिकॉर्न का साइन हो सकता है। लेट्स सी इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। मेमोरीज, इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। तो यहाँ पहला कार्ड मेमोरीज का आया है, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने ये बोला ना आपको कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ना फील करते हैं। ठीक है, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के। एंड मेमोरीज की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी इन्होंने मोमेंट बिताए हैं, जो भी पल बिताए हैं, उन पलों को ये इंसान याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपकी पिक्चर हो इनके पास में, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हो सकती हैं, या कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं जिनको ये बार बार देखते हैं। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, तो कहीं ना कहीं ये इंसान प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, अपनी हीलिंग पे भी हो सकते हैं ये इंसान विश्वास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मे भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल हैं, उनके जवाब इनको चाहिए। और ये प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यस, इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान है ना, मे भी इंसान आपको अपनी दुआओं में मांग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, जो भी जेंडर है आपका। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। स्वीट टॉक, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हों एक दूसरे के साथ में, तो उनको भी ये इंसान याद करते हैं। ठीक है, या आपने कुछ भी बातें की हुई इनसे, तो आपकी बातें इनको बहुत मीठी लगती हैं बहुत। या फिर ये इंसान आपसे स्वीट टॉक करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दैट दे लव यू। ओके, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कुछ प्रपोजल भी देना चाहते हैं आपको। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। गेटिंग रीडिंग, तो कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं आपके लिए, या हो सकता है आप देख रहे हो उनके लिए, या ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। यस, तो कहीं ना कहीं इंसान आपके लिए रीडिंग ले रहे हैं, आपकी एनर्जी जानने के लिए, आपकी फीलिंग्स जानने के लिए, उनको लेकर के क्या है। स्पिरिचुअल गिफ्ट। ओके, तो ये इंसान है ना, आपको ऐसा देखते हैं कि आप यूनिवर्स की तरफ से इनको दिया हुआ सबसे अच्छा गिफ्ट हो। ठीक है, और स्पिरिचुअली भी ये इंसान अवेकन हो रहे हैं। गुड बाय की एनर्जी है यहाँ पे। तो मे बी इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या हो सकता है आप इनसे मूव ऑन कर गए, या आप इनसे बात नहीं करना चाहते। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे है पुलिस स्टेशन, तो हो सकता है अभी कोई लीगल मैटर चल रहा हो, या कोई लीगली इशू हो गया हो, या हो सकता है कि ये इंसान खुद भी पुलिस हो सकते हैं। ठीक है, यस, फेक बिजी।
तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये दिखाया है कि ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क में, अपने काम में, लेकिन ये फेक है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि ये आपको जितना बता रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, उतना बिजी है नहीं है ये इंसान। यस, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। और क्या है इनके ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, ट्रूली ये इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये देखते हैं। और यहाँ से 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है इस वक्त ये इंसान अपने वर्क पे फोकस्ड हैं, ऐसा भी लग रहा है। और ट्रूली आपको लेकर के क्या फील करते हैं, बिजी हैं ये अपने काम में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा रुक करके ये इंसान आपके बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब बात करेंगे। एंड यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी एंड आपने डेविल की एनर्जी चूज़ की थी, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर के। आपसे मिल करके इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इस जन्म का नहीं है, पिछले, इनको ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपको पहले से भी जानते हैं, ठीक है। और बहुत अटैचमेंट फील करते हैं आपको लेकर के विद द लवर्स कार्ड, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके दिल में। 2 ऑफ पेंटिकल, थोड़े जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि काम करूं या आपका साथ दूं, ठीक है। मे बी एक तरफ इनका वर्क है, एक तरफ आप हो, तो ना ये अपने वर्क को छोड़ पा रहे हैं ना आपको छोड़ पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये क्यों जगल कर रहे हैं, ये भी देखेंगे हम। 10 ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है इनकी फैमिली हो, ओके, इनके पेरेंट्स हो। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है ना कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहता है। नंबर 10 की एनर्जी है यहाँ पे, तो मे भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, मैरिज करना चाहता है आपसे। एंड जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे अनफोल्ड हुई है, तो मे भी इंसान आपको जस्टिस भी देना चाह रहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं गाइस, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके दिल में बसे हुए हो, इनके माइंड में बसे हुए हो। विद द डेविल कार्ड, आप इनके माइंड में भी हो और इनके दिल में भी हो, ओके। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ। एंड एस ऑफ कप, यस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइस। मे बी ये कोई न्यू पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। वाई द स्ट्रेंथ कार्ड इज हेयर, स्टार, ओके, यस, होपफुल हैं, ठीक है, होपफुल हैं इस चीज़ को लेकर के कि शायद आप दोनों के बीच में आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी, क्लियरिटी मिलेगी आपको भी, इस इंसान को भी नई शुरुआत होगी, प्यार बढ़ेगा, ठीक है। लिब्रा इनका साइन हो सकता है, जेमिनी, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, ये साइन एक्वेरियस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। चलिए इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपको, क्या कहना चाहते हैं ये आपको, क्या कहना चाहते हैं। अनवर्थी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, यस, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे अच्छे, इनसे ज़्यादा अच्छे इंसान हो, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, यस, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गिव क्लियरिटी, यस, ये इंसान कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आपको लेकर के सोचते बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है गाइज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है देयर वेर अदर थिंग्स दैट गो इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, तो थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है, ठीक है। हैबिट्स, आई डू नॉट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, तो हो सकता है कुछ आदतें ऐसी हैं इस इंसान की जो आपको नहीं पसंद और आपकी कुछ आदतें हैं जो इनको नहीं पसंद, तो ये भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि क्या कभी आप दोनों चेंज होंगे, ठीक है, अपनी अपनी आदतों को सुधारेंगे। स्केप, यस, जब चीज़ें हार्ड होती हैं, जब चीज़ें समझ नहीं आती है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी ये इंसान आपसे कह रहे हैं।
डे ड्रीमिंग, तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान कर रहे हैं। एंड बॉटम से है वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात की जा रही है। तो मे भी एक इंसान बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा इतना नहीं है, दूसरे को मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये इंसान कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का। तो ये गाइस आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। आज वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई हूँ मैं। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल हैं, जिस पे इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो। देखते हैं क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, पहले बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इन्होंने रखा है आपको लेकर के। ठीक है, ठीक से आपकी बातों का जवाब ना देना, ठीक से क्लैरिटी ना देना। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये बंदा प्रैक्टिकल हो रहा है, ये बंदी जो भी है ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है आपका या इनका साइन। तो देख लेते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। पहला है रनिंग, तो ओके, ये बहुत ज़्यादा रनर चेजर वाली एनर्जी हो सकती है। या तो आप इनसे दूर भाग रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं किया था, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया था, जिसकी वजह से अब आप इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते। तो ये इस इंसान को लग रहा है। और देखते हैं, या फिर ये खुद भी रनर वाली एनर्जी में हो सकते हैं। स्वीट टॉक, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपने इनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, या पास्ट में आप दोनों की कुछ ऐसे मोमेंट भी थे जहां आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी बातें की थी, तो उनको याद कर रहे हैं। या फिर इनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि ये अब और भागना नहीं चाहते, अब आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, आपके बारे में, कनेक्शन के बारे में। यस, ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड। तो ये चीज़ तो मैंने कही थी आपको कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड इन्होंने बिहेवियर किया है। ठीक है, अब लेकिन इनको क्या लग रहा है कि आपने इनको गोस्ट आउट कर दिया है, गोस्ट कर दिया है। ठीक है, अब आपका बिहेवियर इनको लेकर के ऑन एंड ऑफ हो गया है, हॉट एंड कोल्ड हो गया है, आप इनसे डिटैच्ड हो गए हो। ये इंसान बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और देखते हैं, आई लव यू, ओके। तो कहीं ना कहीं अब इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए, इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। यस, लेट्स सी, लव मैसेज। तो हो सकता है कि आपको कोई लव मैसेज आ जाए इनकी तरफ से। ठीक है, अगर आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई प्यार भरा मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ तो कंफर्म है। एंड सीक्रेट्स, तो हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हो, इस इंसान ने कुछ छुपाया हो आपसे, कोई बात हो सकती है जो आपको जाननी ज़रूरी थी लेकिन इन्होंने आपको नहीं बताया। तो हो सकता है कि आपसे बात करके वो सीक्रेट रिवील करना चाहते हो, या फिर इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, आई लव यू, जो ये इंसान आपसे कह रहे हैं, वो फीलिंग्स आपको बताना चाह रहे हो। क्योंकि स्वीट टॉक तो अच्छी बातें ही होती है, तो मीठी बातें करनी है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको प्रपोज कर सकता है मैसेज के थ्रू, या कॉल करके भी हो सकता है। डिवाइन मस्कुलाइन, तो हो सकता है कि इंसान आपके जो है डिवाइन मस्कुलाइन हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। यस, एंड मेमोरीज, यस, आपकी याद भी इनको बहुत आती है। ठीक है, आपके साथ बिताए हुए हर पल इनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। ओके, क्वीन बी, ओके, सिक्योर, कॉन्फिडेंस, बॉसी विच, ओके, करियर फोकस। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ना आप, ये आपके पीछे भाग रहे हैं और आप इनसे रिश्ता तोड़ रहे हो या छुड़ा करके दूर जा रहे हो आप इनसे।
आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इस इंसान में। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप सिक्योर हो, आप कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। और देखते हैं टैरो से और क्या है इनके ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, और क्या है इनके ट्रू फीलिंग्स। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। 4 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं अब ये इंसान आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, लव ऑफ़र। ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी कि कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं ये इंसान। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना अब आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो इस इंसान में, और ये चाहते हैं आपको अपना लव ऑफ़र देना। यस, और देखते हैं क्या है 8 ऑफ वेंट्स। यस, बात तो करना चाहते हैं, बात तो होगी आपकी इस इंसान से, क्योंकि 8 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा भी यही बताता है कि ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे भी स्वीट टॉक की एनर्जी निकल करके आई है। तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, परेशान हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि अभी ये इंसान है ना रेडी है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, एंड पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। साथ ही ये इंसान है ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस भी कास्ट कल्चर का, रिलीजन का हो सकता है, लेकिन अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ों का, ठीक है। और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। डेथ, यस, कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ। ओके, चाहते हैं कि कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो, आप दोनों की बात फिर से शुरू हो, आप दोनों फिर से मिले, ठीक है, एक दूसरे के बारे में सोचे, इस कनेक्शन के बारे में सोचे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। ओ माय गॉड, बैक टू बैक मेजर अरकाना, डेविल। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं गाइज आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हुआ है आपके इस इंसान के माइंड में। फिजिकली भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और अटैचमेंट फील करते हैं, और हर वक्त जो है आप इस इंसान के माइंड में रहते हो, ठीक है, हमेशा ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं। और देखते हैं क्या है, ये 2 कार्ड गिरे हैं एक साथ, दोबारा से शफल करूँगी मैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है गाइस। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, अगेन मेजर अरकाना, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, ठीक है, आप सीक्रेटिव हो गए हो, ऐसा भी लग रहा है इनको। या फिर हो सकता है कि इन्होंने कुछ अगर आपसे छुपाया था तो अब उसके बारे में ये इंसान बात करना चाहते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अगर छुपाया था तो डेफिनेटली इस बार ये इंसान आपको आई लव यू ज़रूर कहेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड डेफिनेटली बॉटम से है 2 ऑफ कप। फीलिंग्स जो हैं आप दोनों की म्यूचुअल है गाइस, और ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं। अब ये रेडी हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत नज़र आ रहा है। आपकी फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं, या मे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, या इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में दोस्ती कर लो, ठीक है, आप इनसे रिश्ता पूरी तरीके से ना तोड़ो। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस, इस वक्त सेपरेशन में हो 3 ऑफ कप। तो ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। यस, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, इनके मैसेज क्या होंगे आपके लिए इनकी तरफ से। इनको है ना, ये चाहते हैं कि नई शुरुआत हो जाए इस कनेक्शन में, फिर से आप दोनों मिल जाओ, बात करने लग जाओ, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। यही चीज़ें इनके माइंड में चल रही है और इनको सुकून नहीं मिल रहा है। इनको सुकून तभी मिलेगा जब आप इनसे बातचीत करना शुरू कर दोगे, या आपके साथ में इनकी न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, रीबर्थ हो जाएगा इस कनेक्शन का। ये आपसे कहना चाहते हैं डिसएग्रीमेंट्स। तो ओके, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। तो कहीं ना कहीं कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे आप दोनों के बीच में, या ये आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप नहीं समझ रहे थे, या फिर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि काश आप इनकी परेशानियों को समझें, ठीक है, कि ये कैसा फील कर रहे हैं, या अब इनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ईगो, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ईगो में आकर के ना इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया है, ठीक है।
या जिस तरीके से इन्होंने ईगो में आकर के, प्राइड में आकर के इस कनेक्शन को ट्रीट किया है, वैसे इन्हें नहीं करना चाहिए था। ओके, इनका ईगो कहीं ना कहीं आ गया है, होल्डिंग बैक। तो कहीं ना कहीं आई शुड हैव एक्सप्रेस माई बेटर। तो ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने छुपाया है आपसे, जो भी इन्होंने फीलिंग्स नहीं बताई तो वो बताना चाहते हैं। अगर आपसे दूर गए हैं तो वो क्यों गए हैं, किस रीज़न से गए हैं, वो बताना चाहते हैं। टाइमिंग की एनर्जी है यहाँ पे, टाइम की। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा घबरा भी रहे हैं, बहुत परेशान भी हो रहे हैं, ये सोच करके कि शायद काफ़ी समय बीत गया है, अब ये एक्शन लेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, वो चीज़ें सोच रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे, रिमेनाइजिंग। तो डेफिनेटली आप दोनों का जो मोमेंट साथ में था, पल था, जो इन्होंने आपके साथ में बिताया था, जो हंसी मजाक होते थे आप दोनों के बीच में, उन बातों को भी इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ओके, और क्या है, थर्ड पार्टी। तो डेफिनेटली यहाँ पे देयर वेर अदर थिंग्स मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस। इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इशू हो सकता है, स्टेटस का इशू हो सकता है। ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी ये चीज़ें, है ना। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं खुद को, ठीक है। अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ इस कनेक्शन में वो इन्हीं की वजह से हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। तो इनको ऐसा लगता है कि जो अच्छी चीज़ें थी ना इनके लाइफ में या होती हैं, तो वो इनको ये खुद ही ख़राब कर लेते हैं। ओके, तो इस वजह से ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान। तो जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को प्लानिंग की थी उस तरीके से चीज़ें ना हो करके कुछ और ही हो गया। तो ये अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए भी, बहुत शॉकिंग था। लेकिन अब ये चाहते हैं कि चीज़ें मेंड हो जाए, ठीक है, फिक्स हो जाए। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें निकल करके आई है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।